जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग LNT कॉलेज में आए हुए हैं, जहाँ पर हिंदी विभाग की तरफ से प्रोग्राम करवाया जा रहा है। चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम है और कैसा सजाया गया है, वो सब हम लोग देखते हैं। आइए। हमसे भी कुछ पूछ लेना आते हैं तो नेता वाला पूछ ले आएंगे। धीरे 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 धीरे। तो इस सब मौका का फोटो लीजिए, सब बहुत खोजते हैं। यह राष्ट्रीय संगोष्ठी 3 दिनों के लिए है, जिसमें आज पहले दिन हम हरिशंकर परसाई जी को स्मरण करेंगे और दूसरे सत्र में आज प्रसिद्ध नाट्यकर्मी हबीब तनवर जी पर चर्चा होगी। कल का दिन पत्रकारिता और आलोचना पर चर्चा के लिए होगा और परसों कविता पाठ, काव्य पाठ का आयोजन होगा। आप क्या कीजिएंगे? चलिए चलिए। हाँ, आप कैसे रहेंगे? उनको कार्यक्रम करने इधर से अच्छी जी। आदरणीय हिंदी के किसी भी आलोचक के हाथों सूप नहीं है कहा, और आलोचना और रचना अलग नहीं है। सर, मैं आपके प्रति मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। कवि मदन कश्यप सर का, जिन्होंने कहा कि स्त्री केवल अपना ही पक्ष रखती है, दूसरों का नहीं। सर के प्रति मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, अभी ठीक है, आगे बोलो। आभार व्यक्त करता हूँ संजय पंकज का, आभार व्यक्त करता हूँ चंद्रभानु सर का, जिन्होंने दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय से आए हैं। उन्होंने कहा है कि लेखक का काम है लिखना, आलोचक का काम है पढ़ना। सर, आपके प्रति भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। सभागार में उपस्थित सभी विद्वत जनों का, जिन्होंने समय पर उपस्थित होकर इस संगोष्ठी को सफल बनाने में चला गया अपना समय दिया। उनके प्रति मैं सभी विद्वत जनों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मंच संचालन करते सकल चित्रंजन जी का, जिन्होंने सफल मंच थे और आपके व्यंग में अपने समय की राजनीतिक सामाजिक विद्रूपताओं पर बहुत गहरा प्रहार मिलता है। हंसते हंसते वे बातों को इतने मर्म तक ले जाते हैं, जहां समसामयिक जीवन की बहुत सी विसंगतियां हमारे आंखों के सामने साकार हो उठती हैं। प्रेमचंद के फटे जूते, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता गणतंत्र, वैष्णव की सफलता आदि उनके सुप्रसिद्ध व्यंग हैं। मैं आज हरिशंकर परसाई पर के इस सत्र के उद्घाटन के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर रवि भूषण। आप भागलपुर और रांची विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रह चुके हैं और समकालीन आलोचना में एक प्रखर लेखक के रूप में, प्रखर आलोचक के रूप में आपकी प्रतिष्ठा है। प्रभात खबर में 26 वर्षों तक आपने कॉलम लिखा, जिसमें सामयिक जीवन
सामाजिक राजनीतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को उन्हें उद्घाटित किया और वह पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। सब लोग में भी आप निरंतर लिखते रहे हैं। आप साहित्य के साथ साथ संस्कृति कर्मी भी है, संस्कृति कर्मी भी रहे हैं और जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आज इस सत्र के उद्घाटन के लिए मैं यहाँ मंच पर उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर रवि। उद्घाटन के लिए मैं डॉक्टर रविशंकर जी को आग्रह करती हूँ। हो जाता है, अगर परसाई रहते, परसाई जैसे लेखक पर जो आयोजन हो उसमें नाम में कुछ बदलाव आवश्यक है, क्योंकि परसाई ने यह काम खूब किया है, जम करके किया है। ये इस कॉलेज के प्राचार्य संजय जी, नीरज जी, अध्यक्ष महोदया, पूनम जी, सतीश जी, रविंद्र उपाध्याय जी और हमारे सामने हमारे अत्यंत प्रिय आत्मीय मित्र मदन कश्यप जी, राजेश, अरविंद कुमार, राकेश रेणु और सारे लोग जो है मित्रों, हमें ऐसा लगता है कि बिहार में कुछ चीज अभी बची हुई है। शायद ये भ्रम भी हो, और अगर भ्रम है तो उस भ्रम का मदन कश्यप जी, राजेश, अरविंद कुमार, राकेश रेणु और सारे लोग जो है मित्रों, हमें ऐसा लगता है कि बिहार में कुछ चीज अभी बची हुई है। शायद ये भ्रम भी हो, और अगर भ्रम है तो उस भ्रम का रहना आवश्यक है, क्योंकि भारतवर्ष के शायद किसी भी विश्वविद्यालय में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग को छोड़कर, जिसने कि पिछले अगस्त महीने में 2 दिनों का हरिशंकर परसाई जन्म शती समारोह मनाया था, अगर हम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को छोड़ दें और अब इस कॉलेज को भी शामिल कर दें जो बिहार का है, तो हमें नहीं लगता कि किसी कॉलेज में और किसी विश्वविद्यालय में हरिशंकर परसाई पर कोई कार्यक्रम आयोजित किया हो। काफी लिखा जा रहा है, काफी पत्रिकाओं के अंक उन पर केंद्रित हो, लेकिन दूसरे के आरक्षण का सम्मान नहीं करेंगे जो वृद्ध के लिए निर्धारित है। ये सिर्फ स्त्री में नहीं है, ये सब में, सभी लोगों में है। हमें चाहिए, लेकिन यह दूसरे को जो चाहिए उसका सम्मान न कर पाना, यह भी हमारे समय का संकट है, रचना का संकट भी है और आलोचना का संकट भी है, क्योंकि यह संपूर्ण समय का संकट है। आज बातें जो हुई है, अब मैं बहुत संक्षेप में खत्म कर रहा हूँ, तो बहुत विस्तार से और लगभग परंपरा पर भी एक नजर डालते हुए और विस्तार से चंद्रभानु जी ने अपनी सारी बातें कही। मैं चाहता तो उनकी बातों को थोड़ा सा रिट्रीट करके और उस पर भी अपनी बातें खत्म कर सकता हूँ, और नहीं कर रहा हूँ तो मानकर कर रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा है उससे मैं सहमत हूँ। अगर कोई असहमति होगी तो उसे व्यक्त करूँगा। बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही, आलोचना के महत्व को भी समझाया और दरिदा के माध्यम से ही नहीं समझाया, वो नंदुलारी जी की बात करके थे कि आलोचना में इतनी ताकत भी होती है कि वो एक समय की रचनाशीलता को एक पहचान, एक नाम दे सकती। जरूरी नहीं है कि रचना ही नाम दे, आलोचना ही नाम देती। और बोले तो उसके पहले भी वही आलोचना ही ने दिया था, नकारात्मक अर्थ में दिया था, जो सकारात्मक हो गया। छायावाद, वह भी छायावाद के कवियों ने नहीं किया था, वो भी आलोचक नहीं थे। तो आलोचना की ताकत इतनी तो होती है, और उसमें श्रेष्ठता का कोई बोझ भी नहीं होना चाहिए, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए कि रचना श्रेष्ठ है कि आलोचना श्रेष्ठ। अच्छी आलोचना कई बार रचना से श्रेष्ठ है, अच्छी रचना आलोचना से भी कई बार श्रेष्ठ होती है। संकट यह नहीं है, संकट औसत या औसत से नीचे की चीजों के लगातार लिखे जाने और चर्चा में लाए जाने का है। चुनौतियां यहां से पैदा होती है, इसको समझने की जरूरत है।